हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं उसी स्कैम के बारे में बात करने वाली हूं जिसको लेकर आप लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे। ऑलरेडी मैंने इस पर पॉडकास्ट बना रखा है, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि उसमें कुछ अपडेट्स आए हैं और मैं व्लॉग्स वो देख रही थी जिस के बारे में आप लोग मुझे बता रहे हो। मैं वो लगातार देख रही थी। मैं ये सोच रही थी कि कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएं, फिर हम इकट्ठा करके ऐसे उसका पूरा व्लॉग बनाएंगे और आपको सारा चीज़ें जो है डिटेल में समझा देंगे। तो चलिए बताने वाले हैं आज के इस वाले पॉडकास्ट में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। आपको मेरा पुराना वाला पॉडकास्ट भी सुनना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक एक चीज़, एक एक स्टोरी आपको डिटेल में बता दूंगी। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन हिट कर देना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि आगे आप लाइक करना भी भूल जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है शताब्दी रे के चैनल पर व्लॉग, जो अपनी ही एक फ्रेंड को एक्सपोज करती हैं, बताती हैं कि कैसे उन्होंने एक भक्ति चैनल स्टार्ट करके बहुत लोगों से स्कैम किया, पैसे लिए, उनको कॉल नहीं किया, पूजा पाठ के लिए लाखों रुपए लिए और जो काम करने के लिए, जिस काम के लिए वो पूजा पाठ कराया गया था, वो उनका काम नहीं होता है और उनके पैसे चले जाते हैं। ऑल्सो जिन लोगों से कॉल पर बात करने के लिए पैसे लिए गए थे उनसे अभी तक कॉल पर बात भी नहीं की गई है। मतलब लाखों रुपए का इसमें स्कैम बताया जा रहा था कि धीमे धीमे करके हुआ है। इसमें एक यूएस वाले अंकल आंटी और बड़े पापा बड़ी मम्मी करके बहुत ज़्यादा नाम आ रहा था। तो वो चीज़ें शताब्दी ने लाकर रखी और उसके बाद जिसके बारे में ये बात की जा रही थी उनका नाम मैं नहीं लूँगी, जो कि ये हैं जिन्होंने स्कैम किया, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी। आप ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि किन की बात हो रही है। तो उनका, जिन्होंने ये स्कैम किया था, उनको इन्होंने एक्सपोज किया, उनको बहुत कुछ बोला, लेकिन वो अपनी सफाई में कुछ भी नहीं बोल रही थी, क्योंकि बोलने के लिए मुझे नहीं लगता कि उनके पास कुछ ज़्यादा था। लेकिन फिर क्या होता है ना कि शताब्दी के खिलाफ भी बोला जाने लगता है कि वो चिढ़ती है, वो सक्सेस से उसको प्रॉब्लम हो रही है, या वो मतलब उसको इससे जलन है जिस वजह से ये झूठी झूठी चीज़ें वो कर रहे हैं। तो अब क्योंकि उनके खिलाफ ये भी बोला जाने लगा कि मैं लीगल एक्शन ले लूँगी, ये ले लूँगी, वो ले लूँगी, और उनको भी बहुत काम है भाई, सबके अपने अपने चैनल्स हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। अगर वो इन चीज़ों में उलझ जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो फिर फ्रेम में आती हैं रागिनी जी, जो कि वीडियो बनाना स्टार्ट करती हैं। ये वही लेडी हैं जिनको यूएस वाले अंकल आंटी की जो बेटी हैं वो हैं ये। और ये जो है ना, इन्होंने काफ़ी हेल्प किया था इस बंदी को जो कि ये अभी स्कैम कर रही है। तो पूरी स्टोरी ऐसी है कि ये जो स्कैमर बंदी है, इसने स्टार्ट किया था वीडियोस बनाना, ब्लॉगिंग कैटेगरी में उसने करना स्टार्ट किया था, अपना करियर बनाना। और ये सब उन्होंने शताब्दी को देखकर स्टार्ट किया था। शताब्दी के वीडियोस वो वॉच किया करती थी, उनसे वो कॉन्टैक्ट में आई, फिर उन्होंने भी अपना चैनल स्टार्ट किया और वो व्लॉग बनाने लग गई। उनके व्लॉग्स वायरल हो गए क्योंकि उनके पास भी एक काफ़ी ज़्यादा वैसी स्टोरी थी, सिंपैथी वाली। एक्चुअली उन्होंने किसी से शादी की थी, लेकिन उनकी फैमिली ने इनको, इनके अकॉर्डिंग कि उनकी फैमिली ने इनको बोल दिया था कि हम इसको नहीं रखेंगे, निकाल वगैरह दिया था। और उनकी बेटी थी 2 साल की, तब भी उनकी फैमिली ने इनको बाहर निकाल दिया और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। वही चीज़ें ये अपने व्लॉग्स के माध्यम से बताती थी। इनके व्लॉग्स वायरल हुए, फिर उसके बाद ये बेहोश टॉक में भी गई। तो इस तरीके से करके इनका वीडियोज़ वगैरह, चैनल वगैरह अच्छा जा रहा था। उसी बीच ये मिलती हैं ये यूएस वाले अंकल आंटी से, मतलब वो लोग चैरिटी वगैरह करना चाहते थे। तो उन्होंने इनसे कॉन्टैक्ट किया कि हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपकी बेटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो वैसे करके उन्होंने इनको पैसे वगैरह भेजे, इनकी बेटी के पढ़ाई के लिए पैसे भेजते थे वो, और इनका एक घर को रेनोवेट उन्होंने करवाया, मतलब काफ़ी हेल्प उन्होंने की थी। लेकिन फिर धीमे धीमे उनको ये पता चला कि ये जो सामने वाली बंदी जिसको हम हेल्प कर रहे हैं, ये मतलब गेमर है, हमारे साथ गेम प्लान कर रही है। एक्चुअली होता क्या था कि जैसे उन्होंने कोई चीज़ भेजी तो पोस्ट ऑफिस में जैसे पैसा नहीं लगता है, तो इन्होंने उसका भी पैसा इनसे ले लिया। अब हो सकता है वो चीज़ें लग गई हों, क्योंकि उन्होंने क्लेम किया है कि नहीं, पैसा लगा था और मैंने दिया है। लेकिन और भी बहुत सारी बातें थी, जैसे कि इनसे भी सेम चीज़ों के पैसे मांग लेना और सेम चीज़ों के पैसे किसी और से भी मांग लेना, क्योंकि काफ़ी लोग इनके यूएस वाले अंकल आंटी को देखकर मदद करने आए थे। उसमें से 1-2 के वीडियोज़ भी शेयर किए हैं जो रागिनी है उन्होंने अपने चैनल पर। तो होता क्या था कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ट्रिप हो तो उसके लिए पैसे मांगना, या ट्रिप पर जा रहे हैं तो बच्चे के कपड़े, अपने कपड़े, फैमिली के कपड़े, सेम चीज़ इनसे भी मांग लेना, सेम चीज़ उनसे भी मांग लेना, और फिर पीठ पीछे इनका मजाक बनाना या इनके बारे में उल्टा सीधा गॉसिपिंग करना। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनके रागिनी की फैमिली के कान तक पहुँच गई थी। और जो ये फैमिली थी, ये काफ़ी ज़्यादा दिल से उनके साथ मतलब टच में थी, कि मतलब उनके साथ काफ़ी ज़्यादा इनको हमदर्दी थी और उन्होंने अपनी बेटी की तरह ही इनको माना था। और जब उन्हें ये पता चलता है कि हमारे साथ स्कैम किया जा रहा है और हमसे भी पैसे मांगे जा रहे हैं, सामने वाले से भी मांगे जा रहे हैं, फिर किसी और से भी मांगे जा रहे हैं, और झूठ बोलकर भी मांगे जा रहे हैं कि ट्यूशन फीस के इतने पैसे, उतने पैसे, मतलब लाखों रुपए इनसे ऐसे लिए गए और सिंपैथी के बेसिस पर लिए गए और इन्होंने दिए। तो जब उनको ये पता चला कि भाई हम इनके लिए इतना कर रहे हैं और ये हमें स्कैम कर रही हैं, ऑल्सो ये हमारे बारे में बुरा बोलती हैं, और विद प्रूफ उनके पास कुछ चीज़ें पहुंची थी जो उनको अच्छी नहीं लगी, जिसके बाद उन्होंने अपने साइड से इनको ब्लॉक कर दिया। और इसका उनकी मेंटल, मतलब जो रागिनी की मॉम है
है उनको उसका काफ़ी ज़्यादा मतलब मेंटली वो बहुत ज़्यादा इसको लेकर परेशान हो गई थी और उनको डॉक्टर तक विजिट करना पड़ गया। उनको मतलब उनकी दवाइयाँ चली, मेडिसिन चली लिटरली, कि भाई हर कोई इतना मतलब इमोशनल होता है बंदा जिसको जब ये लगे कि भाई मैंने किसी के लिए बहुत कुछ किया और उसने रिटर्न में मुझे ऐसा बोला या फिर मेरे साथ ऐसा किया। इसके अलावा फिर बहुत सारे लोग हैं जो जानते थे कि शताब्दी और ये जो बंदी है जो व्लॉगर है वो आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे की फ्रेंड्स हैं, क्योंकि जिक्र करते थे ये लोग अपने व्लॉग्स में। तो ये जो बंदी है जो स्कैम कर रही थी ये बड़े मम्मी बड़े पापा को और ये कर रही थी, उसने फिर एक भक्ति चैनल भी ओपन किया जहां वो हनुमान जी से रिलेटेड भक्ति के बारे में बताते थे कि क्या क्या उपाय करने चाहिए अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए। अब ये जब उन्होंने स्टार्ट किया, उनका भक्ति चैनल चलने लगा, तो इन्होंने व्लॉगिंग वाली कैटेगरी में काम करना कम कर दिया, व्लॉग्स में ये कम नजर आने लगी और वहां पर ये इसी तरीके के उपाय वगैरह बताने लगी, वही जो चलता है सोशल मीडिया पर आजकल। पॉडकास्ट में तो बहुत ज़्यादा चलने लग गया ना, एक नींबू काटें, यहाँ गाड़ें, वहाँ ये करें, फलाना ढिमाका जाने क्या क्या सिखाते हैं। तो आजकल ये वाला कंटेंट चलता भी बहुत ज़्यादा है और भाई इंडियन ऑडियंस पता नहीं क्यों इस वाले कंटेंट के पीछे पागल रहती है। तो वो देखते ही हैं उपाय ये कर लें, उपाय वो कर लें, तो वो उपाय वो बताती थी, उनका चैनल अच्छा चलता था। फिर धीमे धीमे उन्होंने एक सर्विस स्टार्ट की कि मैं पैसे लूँगी और आपके से फ़ोन पर बात करूँगी और आपको उपाय बताऊँगी, फ़ोन पर आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको मैं सॉल्व करूँगी। अब इनको ना बताया है, जो शताब्दी हैं उन्होंने ये चीज़ क्लियर की है कि इन्होंने कोई भी ऐसी डिग्री विग्री ले नहीं रखी है, ना इन्होंने कोई ऐसी पढ़ाई की है, कुंडली वगैरह की या कुछ भी। केवल एक इन्होंने पंडित हायर कर रखा है, ये पैसे लेती हैं और उससे पूजा कराकर, ऑनलाइन पूजा कराकर ये वीडियोज़ वगैरह में ऐसे वीडियो के थ्रू कर देती हैं। तो वो चीज़ें थी यहाँ पर, मतलब पूरा स्कैम ही चल रहा था। अब लोगों से पैसे ले लेना, फिर उनके महीनों महीनों तक कॉल उनके उठाना नहीं, बाय चांस किसी से फ़ोन उठाया तो एक टाइम लिमिट फिक्स होती थी, इस टाइम लिमिट में अगर क्लियर नहीं हुई बातें तो अगली कॉल अगर आप फिर करोगे तो आपसे फिर वही पैसे डिमांड किए जाएंगे, तभी आपसे बात की जाएगी। तो ये चीज़ें चल रही थी। तो जब लोगों को लगा कि वो ठगे जा रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट कर दिए लेकिन उनका कुछ भी उनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं हुआ, तो उन्होंने इन लोगों से बात करने की कोशिश की, शताब्दी से बात की और शताब्दी के थ्रू फिर ये बात वहाँ तक भी पहुँची जो यूएस वाले उनके बड़े मम्मी बड़े पापा हैं वहाँ तक भी पहुँची। तो उनकी जो बेटी है रागिनी, अब वो इस स्कैम को एक्सपोज करने में लगी हुई हैं। हालांकि उन्होंने क्लियर किया है कि मैंने जो दिया वो बेटी के लिए दिया, उनकी बेटी के लिए किया मैंने, मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, लेकिन बस मैं ये चीज़ें इसलिए सोशल मीडिया पर ला रही हूँ ताकि लोग अवेयर हो जाएं और दोबारा ऐसे स्कैम्स में ना फंसें, या जिनके साथ इतना बड़ा बड़ा स्कैम हुआ है। क्योंकि बोला ये जा रहा है कि कुछ लोगों से पूजा पाठ हवन के नाम पर लाखों में रुपए लिए गए हैं और लोगों ने लाख लाख रुपए तक उनको ट्रांसफ़र किए हैं और उनका काम नहीं बना। तो उन लोगों के लिए उन्होंने यही बोला है कि आप चाहो तो आप आगे बढ़कर कंप्लेन फाइल कर सकते हो, अपने पैसों के लिए आप फाइट कर सकते हो, चीज़ें वो यही बताना चाह रही हैं और वो लगातार व्लॉग्स बना रही हैं। अब जैसे ही ये व्लॉग बना रही हैं, एक्सपोज कर रही हैं, तो यहाँ से ये जो स्कैमर दीदी हैं उनका भी वीडियो आ जाता है, उनका भी वीडियो के साथ साथ लाइव बैठा रही हैं। अब वो अपनी चीज़ें क्लैरिफाई करना उन्होंने स्टार्ट किया है, नहीं तो शुरू से तो वो यही बोल रही थी कि केवल मुझे बदनाम कर रही है क्योंकि शताब्दी मुझसे चिढ़ती है। अब यहाँ ये जो रागिनी जी हैं इनके जवाब देने ये आती हैं, लेकिन इनके कमेंट सेक्शन हमेशा ऑफ रहते हैं ताकि ऑडियंस अपनी प्रतिक्रिया वहाँ रख ना पाए। क्या ऑडियंस सोच रही है इनके बारे में, क्या बोल रही है, वो ये जानना ही नहीं चाहती। क्योंकि इनको पता है कि ये यहाँ पर अब फंस चुकी हैं, इनके पास कोई अब दूसरा रास्ता नहीं है। तो वो चीज़ इनके साथ हो रही है। अब आप ये भी चीज़ें समझो कि ये बोल रही हैं जो स्कैमर दीदी हैं कि मेरी मेंटल स्टेट ख़राब हो रही है, मैं भी ऐसा फील कर रही हूँ, वैसा फील कर रही हूँ, मैं भी सही नहीं कर रही हूँ। तो जो दीदी जी सबको उपाय बताती थी, तो उपाय खुद क्यों नहीं कर लेती हैं इस सिचुएशन से निकलने का? एक उपाय वो भी कर लें और फिर इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगी। वो क्यों नहीं कर लेती हैं वो उपाय? ये सारा का सारा एक स्कैम ही होता है। कोई भी बता रहा हो, चाहे वो पैसे में बता रहा हो, चाहे जैसे बता रहा हो, ऐसे किसी की भी बातों में आकर कुछ भी लोग करने लग जाते हैं और कुछ भी पूजा पाठ और ये सब चीज़ें करने लग जाते हैं। अच्छा, इन्होंने एक तर्क और दिया है स्कैमर दीदी ने कि अगर मतलब मैंने ऐसे स्कैम किया होता, किसी के लाखों रुपए ले लिए होते, तो वो क्या कंप्लेन करने नहीं जाता, वो क्या मेरे खिलाफ एक्शन नहीं लेता? अभी तक तो किसी ने नहीं लिया। और अगर मेरे अकाउंट में इतने सारे पैसे होते तो इनकम टैक्स वाले ही पूछने आ जाते, बैंक में ही पूछताछ होने लगती कि इतना पैसा आ कहाँ से रहा है। तो देखो, जो ये स्कैम करते हैं ना, जो लोग ये चीज़ वाले, तो वो ऐसे नहीं करते कि एक ही अकाउंट रखेंगे और उसी में पैसे भरते जाएंगे। वो अपने पूरे फैमिलीज़ के अकाउंट में पैसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखते हैं, एक जगह कुछ भी चीज़ें नहीं रखते हैं ऐसे लोग। सबसे पहली बात तो ये, तो इस बात पर तो बेवकूफ़ बनाना ऑडियंस को बंद कर दो। दूसरी बात यह कि लोग कंप्लेन नहीं करेंगे क्या अगर ऐसा हुआ होगा? तो ज़्यादातर ना औरतें इन चक्करों में पड़ती हैं, जो घर की औरतें होती हैं वो ये देखती हैं उपाय वगैरह और बात करती हैं अंदर ही अंदर। तो वो क्या करती हैं, वो जो अपना बचाकर पैसा रखा हुआ होता है ना, उन्होंने छुपा छुपा कर अपने पति
से चोरी छुपे करके जो रखती है ना, थोड़ा थोड़ा बचा कर, और फिर जब घर में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पैसा निकालती हैं। तो ऐसी स्त्रियां ज़्यादातर इन चीज़ों में फंसती हैं। तो उन्होंने जो पैसा जोड़ कर रखा होगा, बहुत थोड़ा करके कई सालों तक जोड़ कर रखा होगा, और उन्होंने कभी पूजा पाठ इनसे कराया या इनसे फ़ोन पर बात की, उसमें उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, तो वो कंप्लेन करने किस मुंह से जाएंगी? अगर वो कंप्लेन करने जाती हैं तो उन्हें अपने हस्बैंड का यहाँ पर सहायता चाहिए होगी, और जब वो अपने हस्बैंड से बात करेंगी तो उनको घर पर डांट पड़ेगी और उनके साथ कुछ भी हो सकता है। मतलब रिश्ते तक टूट जाते हैं शादी वाले, कि मुझसे छुपाकर मेरी पत्नी ने ऐसा कैसे कर दिया, इतने इतने पैसे कैसे इन्वेस्ट कर दिए, ऐसे कैसे पैसा बर्बाद कर दिया। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए कई बार जो महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं, वो आवाज़ नहीं उठाती हैं। और बहुत लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि ये जो मैडम है, जो खुद ये उपाय वगैरह बता रही हैं, इनकी खुद की शादी टूटी हुई है, इनके हस्बैंड ने इनको छोड़ रखा है, ये खुद सिंगली अपनी बच्ची को हैंडल कर रही हैं, चाहे जैसे भी स्कैम करके और ये सब करके। तो फिर जब इनकी लाइफ ही इस तरीके की है तो ये दूसरों को उपाय क्या बताएंगी? तो इन्होंने, क्योंकि व्लॉगिंग करना बंद कर दी है, तो इन्होंने एक तर्क दिया है कि मेरे जो हस्बैंड है वो मेरी लाइफ में वापस आ चुके हैं, जैसे तैसे मेरा जो घर है वो दोबारा से सुधर चुका है, जिस हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया था वो उन्होंने मुझे अपना लिया है, और वो नहीं चाहते कि मैं ब्लॉगिंग करूं, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग कैटेगरी छोड़ी थी। तो मेरी लाइफ अच्छी स्मूथ चल रही है, इनका ये दावा है। लेकिन जो रागिनी है, जिन्होंने एक वीडियो शेयर किया था किसी और लेडी का, जिनके साथ भी यही सेम स्कैम हुआ था, पैसे उनसे भी मांगे गए थे, वहां पर एक कॉमेंट आता है, आई एम दिस हस्बैंड ऑफ दैट लेडी। सोशल मीडिया पर इतना सब देख के मैं कमेंट करने आया, सॉरी बट वो बहुत नीच और घटिया औरत है, उससे मेरा डिवोर्स केस चल रहा है, मेरे घर से लाखों के जेवर और पैसा लेकर भागी थी और मेरी पूरी फैमिली को गलत बदनाम किया, उसके फादर दौलतगंज में बहुत लोगों का पैसा खाया और अब इसका पूरा परिवार मिलके हनुमान जी के नाम पर स्कैम कर रहे हैं। ऐसी औरत को कोई अपने घर की बहू नहीं बनाएगा। मोंटी जिम वाला ट्रेनर और पता नहीं कितनों के साथ पकड़ी गई, बोलते हुए भी शर्म आती है मुझे। अब देखो ये कमेंट कितना रियल है कितना फेक है हम नहीं कह सकते कि वाकई में उनके हस्बैंड है या नहीं, क्योंकि सामने वाली तो ये दावा कर रही है कि मेरे हस्बैंड मेरी लाइफ में वापस आ चुके हैं और सब कुछ स्मूथ चल रहा है, और इस कमेंट का जिक्र भी उन्होंने किया है कि ये जो है ना सब फेक वेक है। तो भाई अभी तो इसको भी हम नहीं मान सकते जब तक कि ये लाइव में आकर चीज़ें नहीं करते हैं, क्योंकि वो लाइव बैठाने वाली हैं जिसमें जिनके साथ भी ये स्कैम हुआ है वो आकर अपनी बातें रख सकते हैं, तो वो लाइव बैठाने वाली हैं। तो अगर उसमें उनके हस्बैंड आते हैं और कोई चीज़ें रखते हैं, इनकी पुरानी बातें रखते हैं, तो वो पता चलेगा। हालांकि ये जो लाइन लिखी गई है कि परिवार को बदनाम किया, तो हाँ, इन्होंने स्टार्टिंग में जो व्लॉग्स बनाए थे उसमें केवल और केवल ये अपने इन लॉज, अपने हस्बैंड और उन्हीं के बारे में बात करती थी, उन्हीं को बुरा बुरा बोलती थी कि उनके साथ बहुत गलत किया है इस फैमिली ने और उनके हस्बैंड ने, और बस वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। और फिर ये भक्ति वाला चैनल आता है फ्रेम में और इसके बाद चीज़ें बिल्कुल ही चेंज हो जाती हैं। अब बिल्कुल ही सब कुछ बदल चुका है। वो लड़की जो खुद अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही थी, अब वो लोगों को, दूसरों को उनके स्ट्रगल से बाहर निकालने का दावा करती है। इन्होंने कोई भी ऐसी शिक्षा विक्षा नहीं ले रखी है कि भाई कुंडली कैसे पढ़ते हैं और क्या मतलब ग्रंथ वगैरह पढ़कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खुद ऐसे ही कुछ भी बताती हैं गूगल वगैरह से उठाकर, क्योंकि अभी इन्होंने खुद बोला है कि मैं सीख रही हूँ, मुझे इंटरेस्ट है ज्योतिषी में, तो मैं सीख रही हूँ। तो जब ये अभी सीख रही हैं तो ये ऑलरेडी कैसे बताने लग गई इतने टाइम से ये जो कर रही हैं, ये तो फिर पूरा प्योर स्कैम है। ऊपर से इनका कहना है कि मेरी मेंटल स्टेट अभी सही नहीं है, इसलिए मैं लोगों के कॉल नहीं उठा पा रही हूँ, उनको उपाय नहीं बता पा रही हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पर ऑडियंस को पूरी तरह से ठगा जा रहा है, जितना मैं देख पा रही हूँ, जितना भी इनको सुन पा रही हूँ, जितना समझ पा रही हूँ, क्योंकि इतने लोग अगर उठकर आकर बोल रहे हैं कि उनके साथ स्कैम हुआ है, उनके साथ स्कैम हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि उनके साथ स्कैम नहीं हुआ होगा। बस ये पकड़ी इसलिए नहीं जा पा रही हैं क्योंकि जो महिलाएं जिन्होंने ये पैसे लगाए हैं, तो उनके जो हस्बैंड हैं वो उनको काफ़ी ज़्यादा, उनके घर में कलह कलेश हो सकता है, जिसकी वजह से वो इन बातों को छुपा कर रखे हैं और अपना जो दर्द है वो किसी के साथ बांट नहीं पा रही। तो वो जाकर ऐसे शताब्दी और इन लोगों को कांटेक्ट करके इनको बता रही हैं कि मेरे साथ इस लेडी ने ऐसा ऐसा स्कैम किया है। तो कितने लोग इस स्कैम के बारे में जानते थे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।